इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमलुस सालिह फ़ीहा अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल मिन हाज़िहिल अश्र। क़ालू वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन ख़रज बिमालिहि व नफ़्सिहि फ़लम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशै। रवाहुल बुखारी। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इंसान बनाया, इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया, खैर उम्मत का लक़ब इनायत फरमाया। दरूद व सलाम हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा किराम, ताबिईन और तबे ताबीन से अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह ताला उन सब की खिदमत जलीला कबूल फरमाए और उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और हमें अपने असलाफ़ के नक्श क़दम पर चलकर जन्नत तक पहुँचना आसान फरमाए। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अभी आपके सामने सूरह फ़ज्र की 2 आयतें और एक हदीस आपके सामने रखा। सूरह फ़ज्र में अल्लाह का पैगाम यह है, वल फ़ज्र, कसम है फ़ज्र की, व लयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर फरमाया कि मा मिन अय्यामिन अल अमलुस सालिह फ़ीहा, कि ख़ास करके नेक अमाल अशर ज़िलहिज्जा में जो अल्लाह के पास जितने महबूब हैं वो किसी और दिनों में उतने महबूब नहीं हैं, ख़ास करके नेक अमाल। इन नेक अमाल की बड़ी अहमियत है, ख़ासकर अशर ज़िलहिज्जा में। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, का जिहाद से भी बढ़कर अमल सालिह की बड़ी अहमियत है? तो इरशाद फरमाया कि हाँ, इल्ला एक आदमी जिहाद के लिए निकला हो अपनी जान के साथ, माल के साथ, लेकिन वापस ना लौट सका हो, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया हो। तो इन दिनों में ख़ास करके ज़िलक़ाइदा ख़त्म होने के करीब है, 1 दिन 2 दिन के अंदर ज़िलहिज्जा शुरू होने वाला है। तो इन दिनों की बड़ी अहमियत कुरान और हदीस में बहुत ज़्यादा वारिद है। सबसे पहले अल्लाह का कलाम उस पर शाहिद है, वल फ़ज्र व लयालिन अश्र। अल्लाह ने कसम खाई फ़ज्र की, जबकि सारी दुनिया जो है गफलत का शिकार हो और अल्लाह के बंदे इस नमाज फ़ज्र की अहमियत को सामने रखते हुए फ़ज्र की पाबंदी करते हैं। और ये फ़ज्र का वक्त बड़ा मुबारक वक्त होता है, फ़रिश्तों की हाज़िरी का वक्त होता है। तो अल्लाह ताला ने इसी अहमियत के पेश नज़र फ़ज्र की कसम खाई। फिर फरमाया व लयालिन अश्र, 10 रातों की कसम है। इससे मुराद अक्सर मुफस्सिरीन ने, जमहूर उलमा ने ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 रातें, 10 दिन मुराद लिए हैं। ये 10 दिन बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। साल ख़त्म होने के करीब होता है तो अल्लाह ताला के पास आमाल के हिसाब से मुख्तलिफ अय्याम भी हैं जो एक दूसरे दिनों पर बड़ी फजीलत के हामिल होते हैं। ख़ासकर मखलूक़ात के अंदर आपको मालूम है, तमाम मखलूक़ात में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ख़ास फजीलत हासिल है और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में भी बिलअमूम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास हैसियत है, ख़ास मक़ाम है, रहमतुल लिल आलमीन हैं, ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, अल्लाह के चहीते हैं, आपकी ख़ास हैसियत है। फिर रसूलों में भी बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ने फ़ौक़ियत दी।
तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, बाज़ उलुल अज़्म पैगम्बर हैं, उनकी ख़ास एक हैसियत है दीगर अम्बिया पर। फिर उसी तरीक़े से अम्बिया के बाद खुलफ़ा में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उम्मत का उस पर इत्तिफ़ाक़ है। अफ़ज़लुल बशर बादल अम्बिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ास हैसियत है। फिर आशरे मुबश्शरा खुलफ़ाए राशिदीन के साथ आशरे मुबश्शरा इनकी ख़ास हैसियत है। तो इसी तरह अय्याम के अंदर भी खुसूसियात हैं। हर बाज़ ख़ास अय्याम की बड़ी अहमियत है। माह रमज़ान की ख़ास हैसियत है अपनी जगह में। फिर उसी तरीक़े से माह रमज़ान में भी आखिरी 10 रातों की बड़ी अहमियत है। फिर 10 रातों में भी लैलतुल क़द्र की बड़ी अहमियत है अल्लाह के पास। ये अल्लाह ताला ने कुछ तरतीबात रखी हैं। और जिस तरह के हफ़्ते के अंदर जुमे के लिए ख़ास अहमियत हासिल है, तो उसी तरीक़े से अशर ज़िलहिज्जा के लिए भी अल्लाह के पास बड़ी अहमियत है। और उसमें भी यौम अरफा का ख़ास मकाम है। यौमुन नहर क़ुरबानी का दिन है, उसकी ख़ास अहमियत है अल्लाह के पास। तो ये अय्याम बड़े मुबारक अय्याम होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें नेकियों को कसरत से करने और नेक आमाल कसरत से जमा करने के लिए एक बेहतरीन मौका इनायत फरमाया। तो इसीलिए फरमाया अल अमलु सालिह फ़ीहा अहब्बु इलल्लाह। अमल सालिह किसे कहते हैं? पहली बात, अमल सालिह वो है जो अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए, उससे करीब होने के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब पाने के लिए जो बंदा क़ौलन और अमलन जो भी काम करता है शरीयत मुतहरा के मुताबिक करता है, पूरे इखलास और लिल्लाहियत के साथ करता है, सुन्नत के मुताबिक करता है, ये अमल सालिह होता है। अमल सालिह वो हैं जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए उसके बंदे जो हैं नेक अमाल करते हैं, शरीयत के मुताबिक करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुवाफ़क़त के साथ करते हैं। इसलिए कि आप हमारे लिए अथॉरिटी हैं। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। पूरे इखलास और लिल्लाहियत के साथ करते हैं। जो भी अमल इखलास और लिल्लाहियत के साथ हो, ख़ासकर वो नेक अमाल के अंदर एक अहम शर्त है। और सुन्नत के मुवाफ़िक़ होना ये भी एक अहम शर्त है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। तो हर अमल इखलास के साथ सुन्नत के मुताबिक, चाहे कौल हो चाहे फ़ेल हो, जो आपकी सुन्नत से साबित हो, आपके तरीक़े से साबित हो, कौल हो या फ़ेल हो, ये सब जो नेक आमाल में शुमार होते हैं। तो उसमें से बहुत सारे आमाल हैं। ज़िंदगी में जितने भी हम नेक काम करते हैं सब अमल सालिह में आ जाते हैं, बशर्ते कि आपकी सुन्नत के मुताबिक हो, इखलास के साथ। अब इन दिनों में फरमाया कि अमल सालिह को बड़ी अहमियत है। जब सहाबा से ये बात कही गई तो सहाबा ने फ़ौरन ये पूछा क्या जिहाद से भी बढ़कर अमल सालिह की बड़ी अहमियत है? हालांकि जिहाद भी जो है अमल सालिह में शामिल है, चूँकि जिहाद दीगर तमाम अमाल में सबसे अफजल अमल इस लिहाज से कि आदमी तन मन धन की क़ुरबानी पेश करके अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान हो जाता है, माली क़ुरबानियाँ देता है, यहाँ तक कि जान की क़ुरबानी पेश कर देता है दीन की सरबुलंदी के लिए। सहाबा के दिल में यही बात थी। तो आपने फरमाया इल्ला ये कि कोई आदमी जिहाद में भी पूरी तरह शहीद हो जाए, उसका मकाम कुछ ऊंचा है। लेकिन उससे हटकर जितने भी आमाल हैं, खुसूसन इन दिनों में जो आमाल हम करते हैं, ये बड़ी अहमियत है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख़ासकर रमज़ान के आखिरी 10 रातों की बड़ी अहमियत है। तो ख़ास करके अशर ज़िलहिज्जा में, ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की बड़ी अहमियत है। वहाँ रातों की अहमियत है तो यहाँ दिन की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला ने हमें ख़ास करके रमज़ान के महीने ख़त्म होने के साथ अशुर हज, ख़ास करके जिसको अशुर हज कहा जाता है, हज के महीने शव्वाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा जो हैं, ये भी इबादत के महीने होते हैं, हज के महीने होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें नेकियों को मुसलसल करने के लिए मवाक़े, कुछ सहूलतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुयस्सर फरमा दिया है। तो अल्लाह का जितना भी हम एहसान मानेंगे कम ही है। इसलिए कहा जा रहा है कि नेक आमाल कसरत से कर लो ताकि ये तुम्हारे लिए आखिरत में तोशे का ज़रिया बन जाएं, ज़्यादा आखिरत बन जाएं, ज़्यादा सफ़र बन जाएं तुम्हारे वास्ते। अब इन अय्याम के अंदर खुसूसन बहुत सारे नेक आमाल हैं। सरसरी तौर पर हम बयान करेंगे तो एक लंबी फहरिस्त चलेगी। सबसे पहली चीज़ ख़ास तौर पर इन दिनों में नेक आमाल में सबसे हम मुक़द्दम रखेंगे तौबा, तौबतुन नसूह। आदमी जो है सच्चे दिल के साथ तौबा कर ले। बहुत सारे गुनाह दिन भर इंसान करता है, रात में करता है, दिन में करता है,
कभी जो है सबके सामने करता है, कभी जो खलवत में करता है, तो कहीं जलवत में करता है। तो सबसे पहले बंदे के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह से माफ़ी मांगे। कोई भी इंसान ख़ता से खाली नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ख़ास कर अहले ईमान से फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से सच्चे तौबा कर लो, खालिस तौबा करो, आइंदा नहीं करने के इरादे के साथ अल्लाह से माफ़ी मांग लो। और आपके गुनाहों पर आपको शर्मिंदगी भी होना चाहिए। और ख़ुसूसन जो लोगों के हुकूक़ हम पर वाजिब हैं, जो हुकूक़ुल इबाद हैं, उसकी अदायगी होनी चाहिए। जो अल्लाह के हक़ में हमने जो तक़सीर किया है, कोताही किया है, अल्लाह से माफ़ी मांगे, आइंदा नहीं करने का पक्का इरादा भी हो, गुनाहों को छोड़ दें हम, शर्मिंदगी का इजहार भी हो, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगें हम, तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला के सामने जो है बंदा आंसू बहाए। इसका बड़ा फ़ायदा है। हदीस में आता है 2 क़तरे जहन्नम के लिए हराम हो जाते हैं। ये क़तरा वो है आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है, खून बहा देता है। दूसरा वो ख़तरा है आंसुओं से, अपने आँखों से आंसू बहा करके अपनी गलती का एतराफ़ करता है, तो अल्लाह को बहुत पसंदीदा चीज़ है। इसलिए सबसे पहले बंदा जो है तौबे से काम शुरू करे। ख़ासकर इन नेक अमाल में सबसे मुक़द्दम जो है तौबा है। हदीस में भी आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। और इसका भी एक वक्त मुकर्रर है। ऐसा नहीं कि हम टाल मटोल करते रहेंगे, बाद में कर लेंगे, आखिरी उम्र में तौबा कर लेंगे, मरने से पहले तौबा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको नहीं पता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, इसलिए जो है आदमी जल्दी करे। हदीस में आता है कि इन्नमा युक़बलु तौबतुल अब्दि मा लम युग़रग़िर, सकरात को पहुँचने से पहले तक इसका टाइम मुकर्रर है। अब किसको पता है कि आदमी की वफ़ात कब होगी, कब इंसान मरने वाला है। इसलिए बंदा जल्दी कर ले, ख़ास करके तौबे के मामले में। और दूसरा अमल खुसूसन नेक अमाल में से इन दिनों में जो करने के हैं, कुरान मजीद की तिलावत, कसरत से कुरान की तिलावत हो। हम लोग माह रमज़ान में बड़ा अहतमाम तो करते हैं, लेकिन इन दिनों में हम छोड़ देते हैं रमज़ान के बाद। तो ख़ास करके इन दिनों में आमाल सालिहा में कुरान मजीद की तिलावत को बहुत अहमियत हासिल है। कुरान मजीद की तिलावत हो, बल्कि जो कुरान को जो है ख़ासकर इन 10 दिनों में ख़त्म कर लें तो नूरुन अला नूर है। आमाल सालिहा में कलाम इलाही की तिलावत को तरजीह दीजिए। अल्लाह का कलाम बाबरकत कलाम है, मुबारक कलाम है। अल्लाह ने खुद उसको मुबारक फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयाती। कलाम जो है मामूली कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है, बाबरकत कलाम है। बड़े दीनी फ़ायदे, दुनियावी फ़ायदे इसके साथ हैं, बल्कि शिफा है ये कुरान। और नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा। हम जो है अमराज के लिए दुनिया भर के लोगों के पास भागते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, कहीं जो है आदमी इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, जबकि कुरान खुद जो है शिफा है हर मरज़ के लिए। और नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा। आप जो सूरह फातिहा है अपने अमराज के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, हर किस्म की मुसीबतों के लिए सूरह फातिहा पढ़ कर भी अपने ऊपर दम कर लेंगे। इसमें खुद अल्लाह ताला ने शिफा रखा। सूरह फातिहा का कई नाम है, उसमें से एक नाम शाफिया भी है, काफिया भी है, फातिहा भी है। तो सूरह फातिहा कुरान है, उसका एहतिमाम होना चाहिए। घर में हर बच्चा पढ़े, औरतें मर्द सब मिलकर कुरान की तिलावत को अहमियत के साथ उसका एहतिमाम ख़ासकर फजर के बाद शुरू कर दें। तीसरा जो ज़रूरी काम है इन दिनों में दुआ है। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर आजिज़ाना अंदाज में बंदा जो है अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह ताला को शर्म आती है कि बंदे का हाथ खाली कैसे लौटाएं। हदीस में आता है जब बंदा हाथ उठा के मांगता है, अल्लाह को शर्म आती है कि कैसे बंदे का हाथ खाली लौटाएं। इसलिए ख़ास कर हर मुसीबत का इलाज, हर मरज़ का इलाज, हर परेशानी का इलाज, दुनिया संवारने के लिए, आखिरत संवारने के लिए, और ख़ासकर हमारे बच्चों की तरबियत के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए, हमारे अपने मुस्तक़बिल के लिए, दुनिया व माफिया की सारी भलाइयाँ, आखिरत की सारी भलाइयाँ, जन्नत तलबी के लिए, जहन्नम से पनाह मांगने के लिए। और जो मौजूदा जो हालात हैं हिंदुस्तान में, हम जहाँ रहते हैं वहाँ जो लोगों से क्या उम्मीदें रखेंगे आप? अल्लाह से खैर मांगिए। ना किसी का बिगाड़ना किसी का हाथ में है, ना किसी गुस्सा का सवारना किसी इंसान के हाथ में है। शरीयत के अंदर जो दखल अंदाजियाँ हो रही हैं, या तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हिदायत की दुआ भी तो कर सकते हैं आप। ताइफ के जालिमों के लिए अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ तो नहीं किया,
दुआ ही किए, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। जो ख़ास कर जो बिरादरान वतन हैं, जो इस्लाम से दूर हैं, वो काबिल रहम हैं, उनके लिए आप इस्लाम की तौफ़ीक़ के लिए दुआ कर सकते हैं। ये मुल्क जहाँ मुसलमानों ने ज़माना हुकूमत की है, 100 साल हुकूमत किए हैं, तो वहाँ इस मुल्क के लिए दोबारा आप जो है ऐसे अल्लाह से दुआ करें कि यहाँ खैर हो, अमन हो, शांति हो और सब मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के भाई बन कर रहे हैं। जहाँ इंसानियत की क़द्र क़ीमत ख़त्म हो गई जिस मुल्क के अंदर, वहाँ इंसान को इंसान की हैसियत पहचानने के लिए अल्लाह से तौफ़ीक़ मांगना है। दिलों को फेरने वाला अल्लाह है। दिलों को फेरने वाला कौन है? अल्लाह है। रोज़ी रोटी का मालिक इंसान नहीं है। मौत और हयात का फ़ैसले आसमान पर होते हैं, ज़मीन पर नहीं होते। नफ़ा और नुकसान का फ़ैसला आसमान पर होता है। तकदीर अल्लाह बनाता है। हुकूमतें बदलना, बाकी रखना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सब अल्लाह के हाथ में। तो बंदा जो है अक़ीदे के मामले में मजबूत हो जाए तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अल्लाह का डर जिस तरह हमारे दिलों में होना है, अल्लाह की वहदानियत का जो है सही माने में इल्म हो जाए हमारे दिलों में, और अल्लाह ही से अपना ताल्लुक़ जोड़ें। हर मसला, छोटी चीज़ भी ज़रूरत है, नमक भी ज़रूरत है, अल्लाह से मांगना है। ये चीज़ हमारे अंदर कमज़ोरी है। हम जो है फ़ौरन असबाब की तरफ देखते हैं, दुनिया की तरफ देखते हैं, हुकूमत की तरफ देखते हैं। नहीं, इनाबत इल्लाह की कैफियत मुसलमानों के दिलों में आना चाहिए। व अनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लह, रब की तरफ रुजू करो, रब के लिए सजदा रेज़ हो जाओ, उसके लिए फरमा बरदार बन जाओ। अगर हम रब के जो है सही माने में फरमा बरदार ग़ुलाम बन जाते हैं, अल्लाह हर मसला हमारा आसान कर देगा। इनाबत इल्लाह की कैफियत होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कैसे हासिल होंगी? दुआओं से। जहाँ असबाब काम नहीं आते वहाँ दुआ काम आती है, जहाँ तकदीर काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। ला यरुद्दुल ख़ज़ा इल्ला दुआ। जहाँ डॉक्टर जो हाथ उठा देते हैं वहाँ जो है अल्लाह की मदद ही काम आती है। अल्लाह की मदद पर ईमान रखिए। दुआओं के ज़रिए से हर मसले आसान होते हैं, अल्लाह आसान करता है। ख़ुद हुक्म है उसका, उदऊ रब्बकुम, मांगो रब से, मांगो तज़र्रुअन व खुफ़िया, गिड़गिड़ा कर मांगो, चुपके चुपके मांगो, आहिस्ता आहिस्ता मांगो। ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, बुढ़ापा सवार हो गया, बीवी बांझ है, उसके बावजूद दुनिया से मायूस हो जाए तो हो जाए, अल्लाह से मायूस नहीं है। मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, कहते हैं परवरदिगार रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा। क्या कुरान क़िस्से की किताब है? क्या समझे हम लोग कुरान को? रब से मिलाने वाली किताब है। हमारा ताल्लुक़ कुरान से नहीं है ना बराबर। कई लोग हमारा ऐसे हैं सूरह फातिहा का माना तक नहीं मालूम। अलम तरा इदा जा नसरुल्लाह जो पढ़ते भी हैं नमाज में, माना मतलब तक नहीं मालूम। कौमों की तारीख़ है कुरान के अंदर, हिदायत का सरचश्मा है कुरान मेरे दोस्तों। मसले जो हल होते हैं, कुरान हमारे सामने जिंदा जावीद एक मौजिज़ा है। ज़करिया अलैहिस्सलाम इधर दुआ करते हैं, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा। परवरदिगार हड्डियाँ कमज़ोर हो गए, सर के बाल सफ़ेद हो गए, मेरी बीवी बांझ है, लेकिन मैं तेरी रहमत से, मैं तुझसे मांग कर कभी ना मायूस नहीं हुआ, बदनसीब नहीं हुआ। मुझे एक बच्चा दे दे, एक बेटा दे दे। दुआ कबूल हुई। ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे मेहराब में, फरिश्ता आकर खुशखबरी सुना दिया। बल्कि अल्लाह ताला ने आपको खुशखबरी इस तरह दिया कि बच्चे का नाम तक खुद अल्लाह ताला ने रख दिया। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया। ज़करिया आपको खुशखबरी सुना रहे हम बच्चे की, बच्चे का नाम हमने रख दिया है। ऐसा नाम आज तक किसी को नहीं दिए हम। लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया। अल्लाह की ज़ात कैसी है देखो। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बुढ़ापे में इस्माइल से नवाजा, इसहाक़ अलैहिस्सलाम जैसे औलाद से नवाजा। अम्बिया का सिलसिला चला इस्माइल और इसहाक़ अलैहिस्सलाम से। जितने अम्बिया आए सब इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं बस। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अम्बिया कहा जाता है। बहरहाल दुआ का एक पावर है मेरे दोस्तों, दुआ के अंदर एक क़ुव्वत है, ताकत है। अल्लाह से डरेंगे आप तो अल्लाह आपके दिलों में नूर पैदा कर देगा। तक़वा अगर हमारे दिल में आ जाए, खुद अल्लाह का वादा है इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना। तुम अगर डरोगे अल्लाह ताला से कमा हक़ हो, तुम्हारे दिलों में हम जो है नूर इलाही पैदा कर देंगे। मोमिन जो है वही देखेगा जो अल्लाह ताला उसे दिखाएगा।
उसका हर काम जो है नूर इलाही के मुताबिक होगा। हमारा दिल ईमान से अमल से खाली है, इस वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ों में कमज़ोरियाँ, खौफ, दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता रख कर हम लोग बैठ जाते हैं। कमाल ईमान की कमज़ोरी है हमारे अंदर, इसे मानना पड़ेगा, इल्ला माशा अल्लाह। फिर तीसरी चीज़ के बाद चौथी चीज़ है ख़ास करके क़ियामुल लैल, रातों में उठ करके नमाज़ों में तहज्जुद में अल्लाह को याद करना, 2 ही रकात सही। हम लोग क्या समझ गए, रमज़ान के साथ ही क़ियामुल लैल मखसूस है, समझ गए? नहीं, क़ियामुल लैल का अमल साल भर का है वो। अब उम्मत की सहूलत के लिए पूरी दुनिया इशा के बाद पढ़ लेती है, उसका नाम तरावी रख लिए हम लोग। 4 रकात के बाद आराम करने का नाम तरवीहा है, उसकी जमा तरावी है। वो क़ियामुल लैल जो है मुस्तकिल साल भर फ़र्ज़ नमाज के बाद पसंदीदा नमाज अल्लाह के पास क़ियामुल लैल ही है, तहज्जुद ही है। वकानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन। अल्लाह के नेक बंदों के बारे में क्या सिफत कुरान में अल्लाह ने सूरह ज़ारियात में फरमाया, कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, रात में कम सोते हैं वो लोग। व बिल असहारि हुम यस्तग़फिरून, सुबह सादिक़ से पहले उठ करके रब से माफ़ी मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। हम लोग मामला उल्टा है हमारा, रात भर हम सोते हैं, बहुत कम बराए नाम नमाज फ़जर के लिए उठते हैं, इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह वालों की निशानी क्या, कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, कम से कम सोते हैं वो लोग। व बिल असहारि हुम यस्तग़फिरून, सुबह में उठे अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। और ख़ास कर फ़जर का जो वक्त है, फ़जर काज़िब का वक्त जिसमें हम तहज्जुद पढ़ते हैं, सहरी करते हैं, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल का नुज़ूल होता है, रोज़ाना होता है। माफ़ी मांगने वालों के लिए, इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए, ज़रूरतें मांगने वालों के लिए ये मुबारक वक्त होता है, इसमें अल्लाह को मनवाने का वक्त होता है। अल्लाह वालों की निशानी ही वही है, क़ियामुल लैल, क़ियामुल लैल, क़ियामुल लैल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। क़ियामुल लैल का हुक्म हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हैं, फिर भी जो है इतनी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं कि पाँव में वरम आ जाता है। जब कहा गया कि आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं, इतनी मशक्क़त उठाने की ज़रूरत क्या थी आपको? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफला अकून अब्दन शकूरा। जब एक तरफ अल्लाह की नेमतें मुझ पर बरस रही हैं, मग़फ़िरत का वादा है, मक़ाम महमूद का वादा है, सब कुछ है, क्यों ना मैं उसका शुक्र अदा करूँ। शुक्रगुजारी का तरीक़ा जो है इताअत पर इताअत, इताअत पर इताअत, यह है तरीक़ा। हम लोग क्या करते हैं, ज़रा जो है रमज़ान में इबादतें कर ली तो शव्वाल के अंदर सारी इबादतों में कमी आ जाती, खुश हो जाते हैं हम बहुत सारे अमाल हमारे पास गोया कि अल्लाह के पास मकबूल हो गए। अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए नेक अमाल कसरत से करने के बावजूद अपने ऊपर, अपनी इबादतों पर कभी गुरूर नहीं होना चाहिए। क़ियामुल लैल की बड़ी अहमियत है। क़ियामुल लैल के अलावा फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की जो सुन्नतें हैं, सुन्नतें मुअक्कदा भी हैं, नवाफिल भी हैं, उसकी पाबंदी होनी चाहिए। हमारी अक्सरियत का हाल यह है, इल्ला माशा अल्लाह, फ़र्ज़ नमाज ख़त्म हुई भागने के चक्कर में हम लोग रहते हैं। कितनी फजीलत आई, जो बंदा 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ता है और एक हदीस में 10 रकातें सुन्नत मुअक्कदा पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करता है, महल बनाता है अल्लाह ताला उसके लिए। क्या नहीं चाहिए हम लोगों को महल? फ़र्ज़ पर इक्तिफ़ा कर लिए, भाग गए, बैठकर ज़िक्र अस्कार भी नहीं, ना कुछ देर बैठकर अल्लाह ताला से मुनाजात वो भी नहीं, दुआओं में मसरूफ़ भी नहीं, फ़ौरन भागने के चक्कर में रहते हैं, इल्ला माशा अल्लाह। ये जो है हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। सलाम फेरने के बाद बैठिए, ज़रा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह अकबर अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार पढ़िए, फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, ये दुआ, फिर जो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर के जो एहतिमाम, कितनी फजीलत आई। अगर आदमी के गुनाह जो हैं समंदर के झाग के बराबर, कफ़ के बराबर भी हों, अल्लाह माफ़ कर देता है। आयतुल कुर्सी की इतनी फजीलत आई, जो बंदा उसका एहतिमाम करता है, उसकी मौत और उसकी ज़िंदगी के दरमियान कोई चीज़ फासिला नहीं बनेगी। जब वो मरेगा तो फ़ौरन जन्नत में जाएगा, हदीस में आता है। आयतुल कुर्सी का एहतिमाम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये सब चीज़ें। उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा है, अल्लाह तौफ़ीक़ दे, नवाफिल का भी एहतिमाम कीजिए। हदीस में आता है, सलातुल लैली मसना मसना, सलातुन नहारी मसना मसना, 2-2 रकात 2-2 रकात पढ़ते जाओ, कोई हिसाब ही नहीं है। आए जल्दी 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लिए, टाइम रहा तहियतुल वज़ू भी पढ़ लिए। इन सब का एहतिमाम होना चाहिए। अमाल सालिहा में सब चीज़ें होती हैं।
सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, इन 10 दिनों में अशर ज़िलहिज्जा में फरमाते थे, ला तुत्फ़िउ सुरुजकुम लयालिल अशर, अपने चरागों को मत बुझाओ इन ख़ास तौर पर इन 10 दिनों में। मतलब है कि खुद जागो, जगाओ बच्चों को भी, घर वालों को भी, ज़रा नफिल नमाजें, नफिल इबादतों का अहतमाम करो, चराग ना बुझाओ। सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे। और ख़ुसूसन इन दिनों में नेक आमाल के अंदर सदक़ा और खैरात की बड़ी अहमियत है। आमाल सालिहा में सदक़ा और खैरात भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसका कितना फ़ायदा हदीस में आता है कि सदक़ा और खैरात की वजह से आदमी बुरी मौत से बचाया जाता है, अल्लाह के गज़ब से आदमी बच जाता है, गुनाहों को मिटाने का ज़रिया बनता है सदक़ा और खैरात। बल्कि इंसान मौत के वक्त में तमन्ना करता है, काश मुझे कुछ और मौका मिल जाता, मैं जो सदक़ा और खैरात कर लेता। सूरह मुनाफिकून की आयत में है कि मौत के वक्त में भी तमन्ना करता है, काश मुझे मौका मिलता, मैं कुछ सदक़ा और खैरात कर लेता। उसकी वजह जो है मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो जो है उस वक्त में देख रहा है सदक़ा और खैरात की कितनी फजीलतें हैं, कितने फ़ायदे हैं, इस वजह से वो तमन्ना करता है। हालांकि वो टाइम में मैं जो है नमाज़ पढ़ लेता हूँ, रोज़ा रख लेता हूँ, वो नहीं बोल रहा है काश मैं मुझे मौका मिलता तो मैं सदक़ा खैरात कर लेता। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं कि ख़ुसूसन नमाज से पहले सदक़ा खैरात होना चाहिए, हर नमाज से पहले। उसकी तौजीह बयान करते हैं, सूरह मुजादला में अल्लाह ताला ने नबी से बातचीत करने से पहले सहाबा से फरमाया कि तुम लोग जो है नबी से सरगोशी करने से पहले कुछ सदक़ा खैरात करो। इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदैकुम नजवा, फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात। जब अल्लाह के नबी से बात करने के लिए, सरगोशी करने के लिए सदक़ा और खैरात का हुक्म दिया जा रहा है, जबकि नमाज जो है हर नमाज अल्लाह से मुनाजात है, सरगोशी है। आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उधर से जवाब आता है, परवरदिगार फरमाता है हदीस कुदसी में, हमीदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है। बंदा कहता है रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह फरमाता है मज्जदनी अब्दी, मज्जदनी अब्दी, बंदा जो है मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है। फिर आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगारा मैं तेरी ही बंदगी करता हूँ, तुझसे ही मदद चाहता हूँ। फिर इहदिना सिरातल मुस्तकीम के ज़रिए से जब अल्लाह से मांगता है, अल्लाह फरमाता है वली अब्दी मा सअल, वली अब्दी मा सअल, बंदा जो पूछता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुनाजात है, डायलॉग है, सरगोशी है। नमाज हम जो इस अंदाज़ अगर हम पढ़ेंगे, ठहर ठहर कर, समझ कर, मुनाजात के अंदाज में, हदीस कुदसी है। इसीलिए इमाम इब्न क़य्यिम वगैरह फरमाते हैं, सलफ़ सालिहीन में और भी दीगर लोगों के अक़वाल हैं कि हर नमाज से पहले सदक़ा खैरात हो जाए। जिस तरह नबी से बात करने से पहले, सरगोशी से पहले सदक़ा और खैरात का हुक्म दिया गया, जबकि नमाज बदर्ज औला अल्लाह से मुनाजात का एक मौका है। और हदीस में भी आया, जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह से बहुत करीब हो जाता है, अल्लाह से करीब हो जाता है बंदा। तो इसीलिए ख़ुसूसन सदक़ा और खैरात ख़ासकर इन दिनों के उसकी बड़ी अहमियत मालूम होती है। और उसी तरीके से इन दिनों में नेक आमाल की जो बड़ी अहमियत है, अशर ज़िलहिज्जा में ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह को याद करना, फ़ाक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलील व तकबीर व तहमीद। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में कसरत से अल्लाह ताला को याद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द के ज़रिए से अल्लाह को याद करो। इन दिनों में कसरत से अल्लाह को याद करो, कसरत से याद करो। जो ही अशर ज़िलहिज्जा शुरू हो जाए, तकबीर मुतलक शुरू हो जाता है। पहली तारीख़ ज़िलहिज्जा से लेकर के 13 ज़िलहिज्जा के असर तक ये तकबीर मुतलक भी है। तकबीर एक मुक़य्यद और एक है जिसे फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद ख़ुसूसन अरफा के दिन फ़जर की बात से शुरू करते हैं और 13 ज़िलहिज्जा के असर तक पढ़ते हैं फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद एहतिमाम के साथ। उसका नाम तकबीर मुक़य्यद है। बल्कि इन दिनों में तकबीर मुतलक़ का एहतिमाम सहाबा ऐसा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दोनों जो है बाज़ारों में जाते थे, जा करके बोलते नहीं थे लोगों को आप तकबीर पढ़ो बोलकर, खुद पढ़ते थे ज़ोर से, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उनको सुन करके बाज़ार में जो लोग मसरूफ़ हैं वो लोग भी जो है तकबीर में मशगूल हो जाते थे।
तकबीरात का अहतमाम होता था, अल्लाह की बड़ाई का, अल्लाह की बुज़ुर्गी का। हम अल्लाह की बड़ाई, तस्बीह, तहमीद, तहलील जितना भी हम बयान करें कम ही है। उसके एहसानात बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह के एहसानात का हम शुमार नहीं कर सकते। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कितनी नेमतें अल्लाह की, सुबह शाम उसकी नेमतों में हम पल रहे हैं। उसकी तकबीर और उसकी तहलील, उसकी तहमीद हमेशा होना चाहिए। ख़ासकर ज़िलहिज्जा के शुरू के इन 10 दिनों में बड़ा अहतमाम होना चाहिए। फिर उसी तरीके से ज़िलहिज्जा के अंदर चूँकि ये अजीम इबादतों का मौसम इसमें जमा हो गया है, नमाज तो अपनी जगह पहले से ही फ़र्ज़ है ही, और इन दिनों में खुसूसन जो है हज जैसे अहम इबादत को अल्लाह ने ज़िलहिज्जा के अंदर ही रखा है। जब तक हाजी अरफा में जमा नहीं होगा उसके हज का एतबार नहीं होगा। अल हज अरफा फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो 9 ज़िलहिज्जे को है। और यौमुन नहर 10वां ज़िलहिज्जा फजीलत के एतबार से बहुत अहम दिन है वो। इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह ने गोया कि इन 10 दिनों में 5 अरकान इस्लाम को जमा कर दिया। हर मुसलमान शहादतैन का इकरार हमेशा करते ही रहता है, नमाज की पाबंदी है ही अपनी जगह में, और रोज़ों में नफिल रोज़े, अमल सालेह के अंदर नफिल रोज़े भी तो हैं। हदीस में आता है जो बंदा अल्लाह के लिए नफिल रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसके चेहरे से जहन्नम को 70 साल के दूर, 70 साल के बराबर या 70,000 साल के बराबर दूर कर देता है। नफिल रोज़े भी हैं इसमें, हज भी है इसमें। तो इन दिनों में ख़ासकर नेक आमाल के अंदर अगर कोई बंदा अल्लाह तौफीक दे, पीर और जुमेरात को रोज़ा रख लिया, या जो है ज़िलहिज्जा के शुरू के अय्याम के अंदर रोज़े भी रख लिया, तो ये भी अमल सालेह में शामिल हो जाता है। फिर इसी तरीके से इन अय्याम के अंदर खुसूसन एक अहम दिन है जिसको हम यौम अरफा कहते हैं, उसकी बड़ी फजीलत हदीस में आई। 9 ज़िलहिज्जा को ये अरफे का दिन आता है, तो 9 ज़िलहिज्जा के गैर हाजी के लिए फजीलत का दिन है। इसमें रोज़े के एतबार से हाजी के लिए इजाज़त नहीं है, गैर हाजी के लिए जो हज को नहीं जा सका लेकिन अल्लाह ताला अजर और सवाब में उसे कम नहीं करना चाहता, 2-2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक दिन 9 अरफे को रोज़ा रख लिए अपने मुल्क के चाँद के हिसाब से, अपने तारीख़ के हिसाब से। उसमें यह शर्त नहीं कि हाजी जमा हो अरफे में, नहीं, हम जो है अपने मुल्क के तारीख़ के ताबे हैं। हम जो है नमाज़ पढ़ते हैं अपने ज़वाल के हिसाब से, जुमा हम उस वक्त तक नहीं पढ़ते जब तक कि ज़वाल का टाइम आ जाए, अपने मुल्क के हिसाब से। ये नहीं देखेंगे फ़लाँ जगह में ज़वाल हुआ या नहीं हुआ, मक्के में हुआ, मदीने में हुआ, तुनिस में हुआ, जज़ायर में हुआ, नहीं। नमाज़ों में भी, इबादत के अंदर भी हम अपने चाँद के हिसाब से चलते हैं, चाहे रोज़ा हो, इफ्तार हो, सहरी का वक्त हो, चाहे जो है इफ्तारी का वक्त हो। इसी तरह अरफा भी 9 के हिसाब से, जहाँ 9 तारीख़ है गैर हाजी के लिए वो यौम अरफा है, और 10 ज़िलहिज्जा जहाँ आएगा उनके लिए ईद का दिन है। अलगर्ज़ इस दिन के रोज़े की बड़ी अहमियत हदीस में वारिद है, बल्कि ये दिन इस लिहाज से भी बहुत अहम दिन है, अल्लाह ने यौम अरफा को दीन मुकम्मल फरमा दिया और उसमें अपनी नेमतें पूरी कर दिया। सूरह माइदा में फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन पूरा हुआ, दीन कामिल हुआ, शरीयत के हिसाब से, क़ानून के हिसाब से, क़यामत तक के लिए हमारा दीन जो है कामिल है, अकमल है। हर मसले का हल इसमें मौजूद है। हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, वफ़ात तक के जितने मसाइल हैं अल्लाह ने सब कुछ बयान कर दिया। ये दीन कामिल और मुकम्मल है। और उसी तरीके से इन अमाल में हज का जो अमल है ये भी अमल सालेह में ज़रूर शामिल है, लेकिन फ़र्ज़ है वो, और वो भी जो है 10 ज़िलहिज्जा में ही आता है। जैसे मैं बताया अरफे में हाज़िरी हाजी के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि अगर अरफा मिस हो जाए किसी से, वक़ूफ़ अरफा ज़वाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, मक़ाम अरफा में अगर कोई हाज़िर नहीं हो सका तो उसका हज ही नहीं हुआ। अल हज अरफा फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उसी तरह 10 ज़िलहिज्जा है, क़ुरबानी का दिन भी होता है हाजी के लिए, कंकरी मारना भी होता है उस दिन, तवाफ़ इफ़ाज़ा भी करना होता है, हलक़ और सई भी करना होता है। ये दिन बड़ा अहम होता है, इसलिए ये दिन बड़ी अहमियत के साथ उसकी फ़जीलत बड़ी अहमियत है। फ़जीलत जो है कुरान में, हदीस में, बहुत सारे हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है। और ख़ुसूसन जो है इन दिनों में एक बहुत बड़ा काम है जो ख़ास तौर पर हमको करना पड़ता है। आमाल सालिहा में से ही ये भी एक शामिल है कि बंदा नमाज फ़जर के बाद अगर कोशिश करे
यकीनन आसान है, कोशिश करना हमारा काम है। नमाज फजर से फारिग हुए, कुछ देर बैठकर जिक्र अस्कार करते रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हुआ, 2 रकात नमाज पढ़ लिए। उसकी फजीलत हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया, मन सल्लल गदात फी जमाअतिन, जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा कर ली किसी भी जमात में, सुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह, फिर अल्लाह को याद करते हुए बैठ गया जिक्र अस्कार में, कुरान की तिलावत में, जो भी आया पढ़ता रहा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह बिहम्दी, अस्तग़फिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, कुछ भी पढ़ता रहा, जिक्र अस्कार में मशगूल रहा, यहाँ तक के सूरज तुलू हुआ। सुम्मा सल्ला रकअतैनी, फिर 2 रकात नमाज पढ़ लिया। कानत लहू का अजरी हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मा, फरमाया कितना बड़ा सवाब है। एक आदमी अगर फजर की नमाज के बाद बाजमात नमाज पढ़ने के बाद बैठा रहा, जिक्र अस्कार से फारिग हुआ, सूरज तुलू होने के फ़ौरन बाद 2 रकात नमाज पढ़ लिया, तो फरमाया उसका सवाब कितना है, एक हज और एक उम्रा, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिल जाता है। सही हदीस है, हदीस सही है। बाकायदा जो है ये भी अगरचे के सलातुल ज़ुहा में से शामिल है, सलातुल इशराक़ भी बोलते हैं इसे, सूरज तुलू होने के बाद 2 रकात पढ़ी जाती है, ये भी नेक अमाल में शामिल है। अल्लाह तौफीक दे, ज़िंदगी में आदमी जो कभी न कभी इस तरह के नेक अमाल ज़रूर करे, कोशिश करे, तो इन नेक अमाल में ज़रूर शामिल हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से इन दिनों में एक कोशिश ये भी होनी है, ख़ासकर क़ुरबानी के लिए आदमी तैयार हो, और हदीस में भी आता है जिसका इरादा क़ुरबानी का हो, चाँद नज़र आने के बाद उसको चाहिए कि वो उससे पहले ही नाखून तराश ले, सर के बाल वगैरह ठीक कर ले, जिसका इरादा क़ुरबानी का है। इसलिए कि इन दिनों में सूरज यानी चाँद नज़र आने के बाद वो उसको बाकायदा बाज आना पड़ेगा, यहाँ तक कि वो क़ुरबानी दे दे, इसलिए उससे पहले उसका अहतमाम कर ले। जब जैसा कोई मौका है, बाकी टाइम उसके पास है, क़ुरबानी करने वाले के लिए ये ताकीद है एक चीज़। और एक बहुत बड़ी चीज़ ख़ास करके अल्लाह ताला ने दीन के अंदर कोई मुश्किल, कोई मशक्क़त नहीं रखा। मा जाअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने दीन को आसान बनाया हर साहिब हैसियत पर, चाहे वो जितनी हैसियत उसकी है उसके एतबार से वो क़ुरबानी का अहतमाम करेगा। जो अल्लाह उसको तौफीक दिया है, जितना अल्लाह उसको माल दिया है, कोई बकरी ज़बह कर रहा है, कोई गाय में शरीक हो रहा है, कम से कम 7 हिस्सों में शरीक हुआ, ऊँट में 10 हिस्सों में शरीक हुआ, ये भी क़ुरबानी है। घर के जो ज़िम्मेदार हैं उन सब के लिए सब चीज़ ज़रूरी है। लेकिन बाज़ हज़रात ख़ुद से अगर नहीं कर सकते तो इज्तिमाई क़ुरबानी स्कीम भी है, अपने अपने जानवरों के हिसाब से कीमतें मुतय्यन होती हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बार बार सुनने में आई कि बाज़ हज़रात जो इज्तिमाई क़ुरबानी स्कीम जो चलाते हैं, 10 से बल्कि 7 से बढ़कर लोगों से पैसे वसूल कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गाय है तो 7 ही हिस्से हैं उसके अंदर, उससे बढ़कर नहीं होंगे। ज़्यादा जो वसूल कर लिए और लोगों को जो है बराए नाम गोश्त दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 हिस्से हैं तो जानवर के हर गोश्त में से जो हिस्सा भी है 7 हिस्से में बराबर तकसीम हो जाए, बाकायदा तकसीम होना चाहिए। 7 से ज़ायद जो है लोगों के पैसे वसूल करना, क़ुरबानी के नाम से लोगों को धोखा देना जायज़ नहीं मेरे दोस्त। एक आदमी जो है एतिमाद के साथ आपको जो है अपना वकील बनाता है क़ुरबानी स्कीम में, उसके अंदर बाज़ हज़रात जो हैं इस तरह के काम जो करते हैं बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के एतिमाद को मजरूह नहीं कर सकते। दीन का मामला है, ये बिज़नेस नहीं है, ये इबादत है। क़ुरबानी सुन्नत इब्राहीमी है। ख़ासकर इज्तिमाई स्कीम चलाने वाले हज़रात हर गाय के साथ जिनके जितने हिस्से मुकर्रर हैं उसको बाकायदा फ़िक्स कर लेना चाहिए, बाकायदा नंबर लगा लें। गाय नंबर 7 में 7 ख़ानदान शरीक हुए हैं, 7 अफराद शरीक हुए हैं, उसमें किसी और को कोई इजाफा नहीं कर सकते आप। तो लिहाजा इसका एहतिमाम करना चाहिए। और ऐसे जो एतिमाद के लायक लोग हैं उनके पास आप हिस्सों में शरीक हो जाइए। इसलिए कि बाज़ लोगों का तजुर्बा हुआ है इस सिलसिले में, अल्लाह आलम। इसलिए खुसूसन इस स्कीम के अंदर ये भी लिहाज रखें। दुनिया में जहाँ बहुत सारे कामों में लोग एक दूसरे को जो है धोखा देना शुरू करते हैं, वो ख़ासकर ये भी एक सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़ासकर क़ुरबानी जो है सुन्नत इब्राहीमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपने क़ुरबानियाँ पेश की हैं और आपने सहूलतें बताई हैं। उसके लिए साहिब निसाब होना कोई शर्त नहीं है, हर आदमी अपने हैसियत के मुताबिक। बाद लोग जो ये समझ लेते हैं कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है वही जो है क़ुरबानी दे, ऐसा नहीं है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक, उसके लिए निसाब शर्त नहीं है, साहिब निसाब होना शर्त नहीं है, आपकी हैसियत।
इसीलिए हदीस में आता है मन वजद साअतन फलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिसके पास क़ुरबानी करने की ताकत है फिर भी क़ुरबानी नहीं कर रहा है, उसको हमारे ईदगाह के पास आने की क्या ज़रूरत है। उसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया क़ुरबानी करने वाले जो जिसके पास ताकत है फिर भी जो क़ुरबानी नहीं करना चाहता। बाज़ हज़रात जो एक सवाल करते हैं क्या वो पैसा जो है किसी गरीब की शादी में दे दें। आप सदका खैरात 1000 नियतों से कीजिए, क़ुरबानी ही जानवर की क़ुरबानी ही होगी। उसमें जो है वो पैसे को लेकर के वो सवाब आपको फ़लाँ में मिल जाएगा, फ़लाँ की शादी में दे देंगे क्या, ये सब सवाल नहीं करना। दीन का मामला है, दीन जहाँ आपको खर्च करने के लिए कहता है वहीं आप खर्च करेंगे। रहा मसला सदका का, खैरात का, सिला रहमी का, रिश्तेदारी का, ये सब जो है आप साल भर कर सकते हैं। क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी ही करेंगे आप। उसके दिन शुरू होते हैं 10 ज़िलहिज्जा के नमाज ईद के बाद से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की सूरज के गुरूब होने से पहले तक का वक्त होता है। इसके अंदर आपको क़ुरबानी करनी होती है। बहरहाल ये 10 दिन जो आ रहे हैं बड़े अहमियत के हैं। इन अहमियत को सामने रखते हुए कसरत से नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला से हम तलब करते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी नेक अमल कसरत से करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तिलावत कुरान का एहतिमाम करने अल्लाह हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सदका और खैरात करने और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम की हर किस्म की मुसीबतें दूर फरमाए। शर पसंदों की शरारत को अल्लाह ताला हमसे दूर फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ख़ासकर हमारे मुल्क के अंदर खैर आम फरमाए, अमन आम फरमाए, सुकून आम फरमाए। हमारी तिजारतों में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह सुकून नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक रखे ईमान के साथ ईमान के तकाज़ों पर चलने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मरते हुए कलिमे की मौत नसीब फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन क़दीम बर्र रऊफ़ुर रहीम रब्बुन हलीम।